खूंखार जानवर भी घुसे रहते होंगे। हाँ, शेर का गुफा भी है ऊपर। देखे अब कितना खूंखार रास्ते में हम जा रहे हैं। काफ़ी खूंखार डरावना जंगल और इस तरह की चट्टान के नीचे महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। और ये देखे दोस्तों, इस तरह से बैठकर अंदर जाना होता है, क्योंकि शहर सिटियों में और जनता के बीच भजन नहीं हो सकते, इसलिए हम एकांत में आकर। रात में महाराज जी खूब खूंखार जानवरों की आवाज़ें आती होंगी। हाँ हाँ, शेर दहाड़ता है और चीता भी बोलता है, और ये जो सांभर सुअर ये भी अपना चरते रहते हैं, ये भी कभी कभी लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे भारी जंगल है और इतना गूढ़ जंगल है कि यहाँ हर जानवर पाए जा सकते हैं। सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बेहद घनघोर जंगलों के अंदर एक पहाड़ी में छोटी सी कुटिया बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। इसमें महाराज जी के लिए सामग्री तो ले लेते हैं और चलते हैं यहाँ से पहाड़ों के अंदर। चारों तरफ से आप बेहद जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए कोई ठीक ठाक रास्ता भी नहीं मिलेगा, इस तरह का पथरीला रास्ता है। जल यहाँ पर सूखा है, तो देखिए किस तरह के पथरीले रास्ते हैं। यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर जलकुंड है इस बड़ी सी चट्टान के नीचे, और उधर एक चट्टान दिख रही है, उधर भी जलकुंड है। यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं है। जंगलों के दूसरी ओर से मंदाकिनी की धारा को पार करके हम इधर महाराज जी की गुफा के नज़दीक आ गए हैं, लेकिन इधर महाराज जी हमें दिख नहीं रहे हैं। आज खाली खाली सी गुफा नज़र आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखें दोस्तों, गुफा तो पूरी खाली है और महाराज जी की लकड़ी वगैरह भी यहाँ पर पड़ी है। भैया एक बैठे हैं। सीताराम भैया। सीताराम सीताराम। महाराज जी यहाँ जो गुफा में रहते थे जी, कहाँ चले गए? महाराज जी ऊपर गुफा उनका नई कुटिया बनी है, वहीं रहते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर? इस पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। यहाँ बहुत भेड़भूषण लोग बाग आते रहते हैं, तो भजन नहीं करने पाते थे। अच्छा, इसलिए गुरु महाराज हमारे वहाँ चढ़ गए। इस पहाड़ी के ऊपर चले गए? इस पहाड़ी के उस ऊपर चले गए। कब कितने दिन हो गया? अभी 5-6-7 रोज हो गए। 6-7 रोज हो गए। 7 रोज। तो ये यहाँ पर मतलब पूरा खाली हो गया अब? यहाँ से खाली हो गया। अच्छा। यहाँ भजन नहीं कर पाते रहे, लोग बाग दुनिया के आते थे। हाँ। तो उनका सुनने के लिए टाइम व्यतीत होता था। अच्छा, इसलिए महाराज वहाँ चले गए। तो रास्ता कहाँ से भैया जाने का? रास्ता यहीं से है। यहीं से है? यहीं से है। तो आप हमें थोड़ा कुटिया तक पहुँचा देंगे क्या? हाँ, ज़रूर पहुँचा दे। चलो भैया, फिर आप चलें। हमारे पास थोड़ी सामग्री भी है तो ले लेते तो। जी, हम ले लेंगे, चलो जी। तो दोस्तों भैया बता रहे हैं कि महाराज जी इस गुफा को छोड़कर ऊपर जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उस पहाड़ी में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी थी, इसलिए महाराज जी परेशान होते थे। तो ये दोस्तों पुरानी गुफा हो गई और गुफा के जस्ट बगल से ही रास्ता तो नहीं है, अंदाज़ा लगाकर जाएंगे। देखें अब कितना खूंखार रास्ते में हम जा रहे हैं। रास्ता यही है। अच्छा, तो रास्ता तो ठीक ठाक है नहीं, काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है यहाँ से। जी। पाँव फिसल गया तो सीधे नीचे चले जाएंगे। अभी कितना बचा भैया? आधी दूर। आधी दूर अभी है। अब महाराज जी जल कहाँ से लाते हैं? नीचे गंगा जी से। तो दोस्तों आधे पहाड़ तक हम आ गए हैं और भैया नहीं मिलते तो इतनी सामग्री चढ़ाना मेरे बस की बात नहीं थी। दोस्तों काफ़ी ऊंचाई तक आ गए हैं। ऊंचाई से आप नीचे के दृश्य देखिए। बेहद जंगलों के साथ साथ टाइगर बाहुल्य क्षेत्र भी है। काफ़ी खूंखार और डरावनी जगह है, फिर भी साधु महात्मा यहाँ एकांत में रहते हैं, भजन साधना करते हैं।
दोस्तों बहुत ऊंची पहाड़ी है। दोस्तों सामने महाराज जी की गुफा दिखाई दे रही है। गुफा के पास आ गए हैं। महाराज जी शायद भजन साधना कर रहे हैं। ये दोस्तों गुफा में आ गए। महाराज जी का इधर बिस्तर है। महाराज जी का माला जाप चल रहा है और ये बड़ी सी चट्टान है। चट्टान के नीचे बैठकर महाराज जी माला जाप कर रहे हैं। ये देखें। जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है देखिए। और ठीक सामने भगवान भोलेनाथ और श्री राम लक्ष्मण माता जी और माता सीता जी और श्री रामचरितमानस और पूजा पाठ की सामग्री रखी है। और बगल में ये महाराज जी की देखिए गुफा, जहाँ पर महाराज जी आराम करते हैं रात में। यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर लगा है। बड़ी सी चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है। ये यहाँ पर महाराज जी बक्से में अपनी सामग्री रखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। ऊपर से आप नीचे के दृश्य देखेंगे तो काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल दिख रहा है। चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर यहाँ पर भजन साधना करते हैं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में आलू हैं। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। महाराज जी आपकी सेवा में आम है। और ये महाराज जी आपके लिए तेल है। ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती और सब्जी मसाला। और जो भी भक्तगण हमको राशन वगैरह ये भेजने की कोशिश करता है, उनके लिए हमारे तरफ से और ठाकुर जी की तरफ से उनको आशीर्वाद पहुँचे और भगवान उनको सुखी रखे। महाराज जी आप नीचे वाली गुफा छोड़कर इतनी ऊंचाई में क्यों आ गए? हम इसलिए आ गए कि वहाँ रास्ता थी और रास्ते से लोग बाग 24 घंटे निकलते हैं जी। और हमारा साधना भजन ये हो नहीं पाता है। कोई न कोई आ जाता है बीच में और टोंक टांक कर देता है। इसलिए हमारी साधना भजन नहीं होते थे, इसलिए हम ऊपर आ गए। अच्छा। हाँ, हमको दिक्कत कुछ नहीं थी। महाराज जी यहाँ बहुत ऊंचाई है। जल लाने के लिए कहाँ जाते हैं? जल तो वहीं से लाते हैं, गंगा जी से। अच्छा, नीचे से ही हाँ, लाते हैं। नीचे से लाते हैं जल। अच्छा, तो एक डब्बा में महाराज जी दिन भर के लिए हो जाता है? नहीं, 2-3 बार लाते हैं। 2-3 बार? 3 बार लाते हैं जी। यहाँ महाराज जी तो कोई आता नहीं होगा? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। महाराज जी यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। हम्म। खूंखार जानवर भी घुसे रहते होंगे। हाँ, शेर का गुफा भी है ऊपर। ऊपर है महाराज जी? हाँ, ऊपर में शेर का गुफा तो भी दोस्तों आप विशाल चोटी देख रहे हैं ऊपर की तरफ। उस चोटी में शेर की गुफा है। महाराज जी आपको डर नहीं लगता कि आ जाएगा? है। नहीं, आता नहीं है। वो बोलता है कभी कभार। 2-3 दिन पहले बोला है ऊपर। अच्छा। और उस दिन से अभी आज तक नहीं बोला। 3 दिन हो गए। अच्छा। और महाराज जी यहाँ शेर के अलावा दूसरे जानवर भी होंगे? और यहाँ सुअर सांभर ये सब आ जाते हैं, ऊपर चढ़ने लगते हैं। हाँ। और वो अपना चर के भी चले जाते हैं। उजेला लाइट रहती है। हाँ। तो इसलिए पास में नहीं आते। अच्छा, प्रकाश बढ़िया जलता है महाराज जी? हाँ। महाराज जी जंगल जैसे सूखा सूखा है तो यहाँ जंगली फल फूल भी नहीं होंगे इस हाँ, समय? हाँ, अभी तो कुछ नहीं है। अभी पत्ते ही ये फूटते हैं हरे जो है। हाँ। यही खाने योग्य हो सकते हैं अभी। अच्छा। अन्यथा फिर इसके बाद तो ये भी टाइट हो जाते हैं। इनको भी नहीं खा सकते। हाँ। हाँ, उबाल के खा सकते हैं और बस इस तरह। अभी तो वैसे ही तोड़ के खा सकते हैं। यहाँ तो महाराज जी राशन सामग्री लेके भी कोई नहीं पहुँचता होगा? नहीं आता। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे इतना भारी चढ़ाई है यहाँ पे हाँ। कि यहाँ पे चढ़ते चढ़ते उनकी दम ही खुल जाती है। जी। इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है जल्दी। हाँ, तो महाराज जी आपको भूखे भी रहना पड़ता होगा? हाँ, भूखे भी रह जाते हैं हम लोग। हाँ। हाँ, और भूखे रह जाते हैं। पत्ते वत्ते भी खा लेते हैं, पानी पीकर अपना समय गुजार देते हैं। जी। और इसी तरह ठाकुर जी की सेवा पर अपना अर्पण कर देते हैं। हाँ। और बस यही हमारी भूख मिटा देते हैं। जी। हाँ। महाराज जी आपकी इच्छा नहीं होती कि जंगलों से निकलकर शहर की ओर जाएं? ना, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। ना ऐसा हमारा भगवान ही जो हमारे ठाकुर जी हैं, हाँ। ऐसा हमारी आत्मा को पीड़ित नहीं करते कि हम शहर की ओर भागे या किसी चीज़ की लालसा करें या मतलब किसी के ओर जाए। हमें तो ये है कि एकांत रह के और जहाँ कोई न जा सके वहाँ पे साधना भजन करिए। वहाँ पे साधना भजन ज़्यादा अटूट पाए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आके करने लगे। जी। और महाराज जी जैसे ये गुफा है आपकी,
तो इसके अंदर बरसात में तो फिर पानी भी आएगा हाँ महाराज तो जी? पन्नी ऊपर से थोड़ा डाल देंगे अच्छा तो, और थोड़ा पाथर लगा के डाल देंगे तो नीचे को पानी आएगा, अंदर हमारा गुफा सेफ हो जाएगा। अच्छा। हाँ वैसे अभी थोड़ी बहुत बारिश पे नहीं जाता पानी अंदर। हाँ हाँ तो अभी महाराज जी आपका बिस्तर यहाँ पर रहता है? हाँ ये रात में बाहर लगा लेते हैं हाँ और दिन के अपना बिस्तर अंदर का, क्योंकि धूप भी बहुत होती है और यहाँ पे बहुत तपन होती है, इसलिए अंदर हो जाते हैं गुफा के। महाराज जी चट्टानें बहुत ज्यादा हीट हो जाती होंगी? हाँ हाँ हो जाती फिर भी आप महाराज जी यहाँ रहे आते हैं? हाँ हम अपना रहते हैं, क्योंकि अभी पेड़ों में महाराज जी पत्तियाँ भी नहीं हैं। हाँ अभी नहीं है, अभी गर्मी भी कल परसों से बहुत तेज है, हाँ तो गुफा के ही अंदर थोड़ा हमको सुकून मिल जाता है जी। और बाहर तो घाम ही रहता है 24 घंटे। रात में महाराज जी खूब खूंखार जानवरों की आवाजें आती होंगी? हाँ हाँ शेर दहाड़ता है और चीता भी बोलता है, और ये जो सांभर सुअर ये भी अपना चरते रहते हैं, ये भी कभी कभी लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, इनकी भी आवाज़ आ जाती है। हाँ हाँ ये सब यहाँ जानवर, जंगल है यहाँ पे, भारी जंगल है और इतना गूढ़ जंगल है कि यहाँ हर जानवर पाए जा सकते हैं जी। हाँ। तो खाली इसलिए आप आ गए कि यहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे महाराज? हाँ रास्ते से हम थोड़ा रास्ते से गलत समझ गए, कुछ दिन से थे लेकिन भजन करने में हमको डिस्टर्ब हो रहा था वहाँ, जी। क्योंकि वो लोग बाग आते थे इधर से भी उधर से, महाराज जी बैठे हो क्या हो, तो उनसे बोलने पे और वार्तालाप करने से हमारे भजन नहीं हो पाते थे। जी। इसलिए हम अपना ऊपर आ गए कि हम नहीं कुछ होगा, नहीं कोई आएगा तो हम अपना पानी से ही जीवन बिता लेंगे, लेकिन एकांत रह के ही भजन करना है। जी। भोजन प्रसाद महाराज जी यहीं पर बनाया करते हैं? हाँ यहीं पे बना लेते हैं। जी। महाराज जी यहाँ से अगर पाँव फिसल गया तो सीधे हम 1000 फीट के नीचे चले जाएंगे? हाँ हाँ इतना ऊंचाई है यहाँ पे, जैसे आप समझिए कि जो मतलब लक्ष्मण पहाड़ी से तो ऊंचा ही है, बहुत ऊंचा महाराज जी। और इतना सीधा रास्ता है कि बीच में कहीं रुक नहीं सकते? नहीं रुक सकते हो, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने वाला ही बता देता है कि उल्टा सांसें चल जाती हैं। जी। दोस्तों लगभग 1000 फीट की ऊंचाई में महाराज जी की गुफा है, बिल्कुल साधारण सी, बहुत ही डरावनी गुफा भी है। पत्थरों के नीचे महाराज जी का बिस्तर है और इस चट्टान के नीचे महाराज जी भजन साधना करते हैं। यहाँ राशन सामग्री यदि नहीं रहती तो भी महाराज जी परेशान नहीं होते हैं, अपना पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर और उनको उबाल कर खा लेते हैं और जल पीकर भजन साधना करते हैं। पहले महाराज जी की गुफा पहाड़ के नीचे थी, वहाँ लोगों का आना जाना थोड़ा बढ़ गया था, तो महाराज जी को भजन साधना में डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए महाराज जी अब इतनी ऊंचाई में आ गए हैं। यहाँ चढ़ना इतना मुश्किल है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। मैं भी आया हूँ तो मुझे मालूम चला है कि कितनी खतरनाक जगह है ये। और पीछे आप देखेंगे तो एक विशाल चोटी है, चोटी के नीचे एक गुफा है, गुफा में खूंखार जानवर शेर भालू वगैरह घुसे रहते हैं, तो रात में आवाज़ भी करते हैं। महाराज जी परेशान नहीं होते, डरते भी नहीं हैं। और ये बक्से में अपनी सामग्री रखते हैं। देखते हैं महाराज जी की बक्से में अभी सामग्री थी कि ख़त्म हो गई थी। तो ये देखे दोस्तों महाराज जी के ये सामग्री, इसमें देखे आटा है, आलू हैं और इतना तेल बचा है, इसमें थोड़े चावल बचे हैं, बस इतनी सामग्री है महाराज जी की। तो आइए दोस्तों महाराज जी की गुफा के अंदर भी घुस कर देख लेते हैं। और ये देखे दोस्तों इस तरह से बैठ कर अंदर जाना होता है। ये दोस्तों महाराज जी का बिस्तर, और गुफा के अंदर इस तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर महाराज जी के देखे बर्तन वगैरह भी हैं, जो भी हैं तो रखे रहते हैं। काफ़ी खूंखार डरावना जंगल और इस तरह की चट्टान के नीचे महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। और पानी पीने के लिए महाराज जी देखिए एक घड़ा भी रखे हैं और एक छोटा सा डब्बा है जिसमें महाराज जी जल नीचे से लाते हैं गंगा जी से। और ये महाराज जी के बर्तन वगैरह। महाराज जी बिल्कुल खुले में रहते हैं, पेड़ों में पत्तियां भी नहीं है, इस समय सूखा सूखा जंगल नज़र आ रहा है। और प्रकाश के लिए महाराज जी देखिए एक सोलर प्लेट रखे हैं और यहीं पर महाराज जी की बैटरी भी रखी है, तो इससे अपना गुजारा करते हैं। महाराज जी चींटियों के लिए देखे आटा डाल रहे हैं अपनी गुफा के सामने, जहाँ चींटियाँ भी हैं। ये देखे दोस्तों, धूप में घुस जाती है अंदर को, सुबह सुबह भी बहुत थी, अच्छा, लेकिन जैसे गर्म पड़ गए तो वो अंदर चली जाती है गुफा नीचे, बहुत नीचे ठंडक में जाती है। हाँ हाँ, क्योंकि ये बहुत कोमल चीज़ होती है, जी, इसलिए ये चींटियाँ गर्म के कारण पत्थर और ये ज़मीन धूल सब कुछ गर्म, तो इसलिए अपने अंदर गुफा में चली जाती हैं और सुबह और शाम निकलती हैं। तो इस तरह दोस्तों महाराज जी चींटियों के लिए आटा भी डाल देते हैं। और ये देखें, जब महाराज जी धूप खत्म होगी तब ये बाहर निकलेंगे। हाँ शाम तक निकलेंगे जुड़े टाइम। जी जी। तो देखा दोस्तों कितने बीहड़ खूंखार और डरावनी गुफा में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।